Hello everyone, a warm welcome to the family of the Trader's Treasure. स्टॉक मार्केट ये वर्ड ऑलमोस्ट आप सभी ने सुना होगा और आप में भी ये क्यूरियोसिटी होगी कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाए। पर कहीं ना कहीं आप में कंफ्यूजन है और ये डर भी है कि कहाँ से स्टार्ट करें और अगर पैसा लगाने के बाद सारे पैसा डूब जाए तो। So, without getting any further delay and answering all curiosities, let's jump straight to our topic and make our base strong, knowing the ABC of stock market. सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर जान लेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। फॉर इंस्टेंस लेट अस अज्यूम कि आपको या हमें कोई भी एक स्टार्टअप खोलना है। तो वो स्टार्टअप खोलने के लिए सबसे पहले हम लोग को फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियल स्टेज में हम लोग वो फंडिंग कोई भी नॉन सोर्सेज लाइक फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी से भी ले सकते हैं। बट देन विद टाइम कंपनी में जैसे जैसे ग्रोथ होगी, कंपनी का एक्सपेंशन के लिए और फंड्स की ज़रूरत होगी। एंड दिस इज व्हेन एक कंपनी अपने शेयर्स को सेल करके मार्केट से फंड्स रेज करती है। स्टॉक मार्केट एक मीडियम है जहाँ पे आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद या बेच सकते हैं। जब आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसमें आप कुछ परसेंट ओनरशिप रखते हैं। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा और अगर कंपनी लॉस में जाएगा तो आपको भी लॉस होगा। जनरली फाउंडर या प्रोमोटर अपने पास मैक्सिमम स्टेक्स रख देते हैं ताकि उन लोग के पास वो डिसीजन मेकिंग पावर रहे कंपनी का। अब हम लोग जान लेंगे स्टॉक मार्केट का वेरियस सेगमेंट्स जिसमें हम लोग ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है इक्विटी। कोई भी कंपनी का शेयर इक्विटी सेगमेंट में आता है। दूसरा है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स बायर और सेलर के बीच में, जो कि डिराइव्ड है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है? अंडरलाइंग एसेट आपका कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स हो सकता है, जो कि एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट जिसे एक्सपीरिएशन डेट बोला जाता है और एक फिक्स्ड प्राइस पे दोनों बायर और सेलर अग्री करते हैं। नो मैटर प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे रहे या मार्केट प्राइस से ऊपर रहे। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी फ्यूचर जैसा ही है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। मतलब इसमें मैंडेटरी नहीं है कि बायर्स और सेलर को एक ही डेट पे सेटलमेंट करना पड़ेगा, जबकि फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशंस होता है पर ऑप्शंस में कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। और एक डिफरेंस है फ्यूचर और ऑप्शन में, वो ये है कि फ्यूचर में बायर और सेलर का सेम रिस्क रहता है, जबकि ऑप्शन में ऑप्शन बायर का बहुत ही लिमिटेड रिस्क रहता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है, जबकि ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट बहुत लिमिटेड रहता है पर रिस्क अनलिमिटेड रहता है। फोर्थ सेगमेंट है कमोडिटीज। कोई भी रॉ मटेरियल्स जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब कमोडिटी सेगमेंट में आता है। फिर है फोरेक्स, जो कि फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि यूएस डॉलर्स, इंडियन करेंसी आईएनआर, ये सब फॉरेन एक्सचेंज में आता है। अभी हम लोग जान लेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि ट्रेडिंग मतलब कोई भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास रखना। ट्रेडिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब किसी स्टॉक का बाइंग और सेलिंग सेम डे में करना, और स्विंग मतलब कोई भी स्टॉक का होल्डिंग कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना। जबकि इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई भी स्टॉक को अपने पास कई सालों के लिए रखना। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर कोई भी कंपनी का शेयर्स बाइंग और सेलिंग कहाँ पे करें? सो हियर कम्स द वर्ड
एक्सचेंज। अब हम लोग जान लेंगे एक्सचेंज क्या है। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए दुकान जाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहाँ पे हम कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। इंडिया में मेनली दो टाइप के एक्सचेंजेस है। एक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करीब 5700 कंपनीज लिस्टेड है। और दूसरा है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके अंदर करीब 1700 कंपनीज लिस्टेड। आपने कई बार सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुना होगा। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी बेसिकली क्या है? सेंसेक्स यानी सेंसिटिविटी इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस को एवरेज आउट करके एक ग्राफ में दिखाता है। जबकि निफ्टी यानी नेशनल 50 एनएसई का टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस को एवरेज आउट करके ग्राफ में प्लॉट करके दिखाता है। लेट मी शो यू हाउ दिस सेंसेक्स एंड निफ्टी exactly looks on a chart. So here, this is the graph of Sensex. यहाँ पे BSE का टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर आपको ग्राफ में प्लॉट करके दिखा रहा है। सिमिलरली ये है निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट में हम लोग देख सकते हैं एनएसई का टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। If a company wants to sell its shares on a stock exchange, तब उसे पब्लिक लिस्टिंग करवाना पड़ता है अपने शेयर्स को। अगर ये कंपनी पहली बार के लिए ये पब्लिक लिस्टिंग करवा रही है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है, जो कि हाल ही में रोसरी बायोटेक का हुआ। और अगर ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और अपना नया शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब एफपीओ बोला जाता है। ये दो तरह के होते हैं, डाइल्यूटिव मतलब नया शेयर्स को लॉन्च करना, और नॉन डाइल्यूटिव मतलब कोई प्रीवियस शेयर जो कि एग्जिस्टिंग प्राइवेट शेयर्स है उसे पब्लिक के लिए लाना। इंटरनेट आने से पहले किसी को अगर कोई कंपनीज का शेयर खरीदना हो तो उसे एक्सचेंज बिल्डिंग जाना पड़ता था। इंटरनेट आने के बाद अगर आपको कोई कंपनी का शेयर्स खरीदना हो तो आपको सिर्फ बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट मतलब डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे कोई भी कंपनीज का शेयर जब आप खरीदते हो तो वो डीमैट अकाउंट में आपका आ जाता है। हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स बोला जाता है और हमें एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है ट्रेड करने के लिए। ये ब्रोकर कौन है? अ ब्रोकर इज समवन जो एक बायर और एक सेलर को मीट करवाता है। दिस ब्रोकर कैन बी एनी थर्ड पार्टी इंडिविजुअल और अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जब हम लोग ये ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं, ये एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रख लेता है जिसे ब्रोकरेज रेट कहा जाता है। If you want to open a trading or a demat account from the top brokers, I'll drop down link in the description. You can click on the link and open a trading or a demat account of your own. अब हम लोग जान लेते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट्स कितने टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज आईपीओ और एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू अपना शेयर्स बेचती है। ये कंपनी अपना शेयर प्राइस डिसाइड करती है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। प्राइस का फ्लक्चुएशन डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। अब हम लोग कुछ फंडामेंटल टर्म्स के बारे में जान लेंगे। सबसे पहला है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है? जैसे कि हम लोग बैंक में अगर एफडी करते हैं तो बैंक हमें वो एफडी के अगेंस्ट में कुछ परसेंट इंटरेस्ट देते हैं। सिमिलरली जब हम लोग कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर और अपने अर्निंग्स के ऊपर हमें डिविडेंड देते हैं। जैसे कि बैंक को हमें इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू पे डिविडेंड एवरी ईयर। अब ये डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है? ये फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना कि मार्केट वैल्यू।
अच्छा, पहले हम लोग समझ लेते हैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस। फेस वैल्यू क्या है? सपोज कोई कंपनी फॉर्म होने में 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, तो वो कंपनी का प्रोमोटर्स अपने आप में डिसाइड किए कि ये 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट का कंपनी में टोटल 100 शेयर्स होगा, जिसका फेस वैल्यू 1 होगा। सो बाय डेफिनेशन फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी लिस्टेड इन इट्स बुक्स एंड शेयर सर्टिफिकेट। अब ये फेस वैल्यू जब तक स्टॉक का स्प्लिट नहीं हो जाता, मतलब शेयर्स का स्प्लिट नहीं हो जाता, तब तक सेम रहता है। अब हम लोग जान लेंगे मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू आपका वो प्राइस है जिस प्राइस में शेयर्स आपको अवेलेबल होगा स्टॉक मार्केट में। नाउ व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट? एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स इन अ कंपनी टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को नया शेयर्स इशू करना, किसके बेसिस पे? फेस वैल्यू के बेसिस पे। सपोज किसी शेयर होल्डर के पास एक स्टॉक था जिसका फेस वैल्यू 10 था। अगर 1:1 का स्प्लिट हुआ तो वही फेस वैल्यू 10 से 5 हो जाएगा। इसका मतलब शेयर होल्डर के पास अभी 2 स्टॉक होगा जिसका फेस वैल्यू 5 ईच होगा। अब बोनस क्या है? बोनस स्टॉक स्प्लिट जैसा ही है, पर यहाँ पे फेस वैल्यू का स्प्लिट नहीं होता है। यहाँ सिर्फ एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, जिसका फेस वैल्यू सेम एज प्रीवियस वैल्यू है। चलिए हम अब एक स्टॉक स्प्लिट का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हाल ही में M&M फिनेंस में हुआ था। ये देखिए M&M फिनेंस का चार्ट, जो कि आपका 21 जुलाई को अराउंड 240 रुपीज का स्टॉक प्राइस था। वही स्टॉक स्प्लिट होके 22 जुलाई को 120 के आसपास आ गया। So this is what is known as stock split. Now let's get to the final question. क्या स्टॉक मार्केट सही में एक गैम्बल है? The answer to this is yes. Yes, it is a gamble अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है। And the answer is no. If you know how to properly, fundamentally and technically analyze a stock. So, to learn about proper fundamental and technical analysis, to watch our next videos, do like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon so that you get the fastest update on our videos. That's all for today. Thank you and have great trading days ahead.